अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हवाओं के अंदर भी दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया है और इसकी वजह बने हैं अडयाला के कैदी नंबर 804 इमरान खान। पहले ये होता था कि किसी जलसे के अंदर, जलूस के अंदर या किसी रैली के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम नजर नहीं आना चाहिए। अब यह पाबंदी है कि हवाओं के अंदर भी तहरीक इंसाफ का परचम नजर ना आए, इमरान खान की तस्वीर नजर ना आए, किसी पतंग के ऊपर, गुड्डे के ऊपर या गुड्डी के ऊपर कैदी नंबर 804 लिखा हुआ नजर ना आए। लोग किस तरीके से बसंत मना रहे हैं, बसंत के हवाले से अहम तरीन इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इन खुशियों के अंदर गरीब लोग भी शामिल हैं? जो मजदूर तबका है, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, क्या वो भी इन खुशियों के अंदर शामिल हैं या नहीं है? इस वक्त पतंग की कीमत क्या है, डोर किस तरीके से मिल रही है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि आज शहर इक़्तिदार के अंदर एक मुलाकात होनी थी। उस मुलाकात के हवाले से इत्तलात हैं कि अब यह मुलाकात नहीं होगी। यह मुलाकात 8 फरवरी के एहतजाज के बाद होगी। सुहेल खान अफरीदी ने आज अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ किया है कि उनके हवाले से, सुहेल खान अफरीदी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि सुहेल खान अफरीदी का नाम भी 9 मई के केसेस के अंदर डाला जाए। कल जो केपी हाउस के अंदर इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर इंतहाई अहम बातें की गई हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास की जानब से, महमूद खान अचकज़ई की जानब से, शहाद खटक की जानब से, सुहेल खान अफरीदी की जानब से, ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे आज एक मुलाकात होनी थी और बहुत से लोगों को इसकी उम्मीद थी कि इस मुलाकात के बाद जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, हालात वाक़यात बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक, जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, शायद बाद में डिसीजन बदल जाए, लेकिन अभी तक ये इत्तलात हैं कि ये मुलाकात नहीं होगी। ये मुलाकात थी लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान, महमूद खान अचकज़ई और शहबाज शरीफ के दरमियान। अब यह इत्तलात है कि मुलाकात नहीं होगी, यह मुलाकात 8 फरवरी के एहतजाज के बाद होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वहां पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को याददाश्त जमा करवाई है और बताया है कि हम आपके पास 10वीं मरतबा आए हैं, हमें इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स दें और ज़ाती मुआलिजीन की मुलाकात भी इमरान खान से करवाई जाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के जो सरबराह हैं इमरान खान, वो अडयाला जेल के अंदर हैं। उनको उनकी आंख के हवाले से जेल से निकाल कर हॉस्पिटल लाया गया, प्रोसीजर किया गया, वापस जेल भेजा गया। इस सारे प्रोसेस में ना फैमिली को पता है, ना उनकी पार्टी को पता है, ना उनके डॉक्टर्स को पता है, किसी को भी नहीं पता। और स्टिल अभी तक तहरीक इंसाफ इस बात के अंदर कामयाब नहीं हो सकी कि वो इमरान खान की फैमिली, इमरान खान के डॉक्टर या इमरान खान के पार्टी के किसी बंदे की मुलाकात अडयाला जेल के अंदर करवा दे। अब कल जो इजलास बुलाया गया था केपी हाउस के अंदर, वो बहुत अहम था, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे कबल सुहेल खान अफरीदी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया पेशावर के अंदर। उन्होंने कहा, जी पुलिस को प्रेशराइज किया जा रहा है कि मेरा नाम जो है वो चालान के अंदर डालें। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि वो लोग जो कहते हैं कि हमारा सियासत में कोई काम नहीं है और कहते हैं कि हम जो है वो सियासत के मामलात के अंदर नहीं है, उन्होंने कहा कि वो लोग सियासत में टांग अड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पर प्रेशर है कि वो मेरा नाम 9 मई के मुकदमात के अंदर डालें और ये पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। ये सुहेल खान अफरीदी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। कल जो केपी हाउस के अंदर इजलास हुआ, उसमें सब लोगों ने बड़ी अहम बातें की। किसी किस्म का कोई फाइनल लाहे अमल नहीं दिया गया। बहरहाल 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से बाकायदा तौर पर एक लाइन ऑफ एक्शन दिया गया है कि यह एहतजाज किस तरीके से होगा और यह भी बताया गया कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है ये एक दिन का एहतजाज नहीं है, बल्कि 8 फरवरी को बाकायदा तौर पर इस तहरीक का आगाज होगा और उसके बाद इसके मुख्तलिफ किस्म के मरहले होंगे। जो जदोजहद है वो जारी रहेगी। यहां तक आ गया है कि इस जदोजहद के अंदर जेल बरो तहरीक का मरहला भी आएगा। शहाद खटक ने वहां पर तमाम MNAs, MPs, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, टिकट होल्डर्स हैं, तंजीमी ओहदेदारान हैं, उनके साथ बात करते हुए ये कहा कि जिस इत्तफाक के साथ हम आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं, अगर इसी इत्तफाक के साथ हम अदलिया के सामने जाएं, इसी इत्तफाक के साथ अडयाला जेल के बाहर जाएं, तो यकीन करें इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। और यह बात बिल्कुल शहाद खटक ने ठीक की है। महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि डी चौक के ऊपर क्या हो रहा था। उन्होंने कहा कि आइन पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है, आपने अपने बच्चों के सर पर गोलियां मारी,
क्या आप हमारी फौज और हमारी पुलिस हैं? ये उन्होंने सवाल पूछा। मजीद कहा कि शर्म कर ले, अपने बच्चों को थानों में नंगा करके मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाइज्जत और बावकार औरतों को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, इनको अपने घरों में बहनें बेटियां नजर नहीं आती? इस जुल्म पर भी जो खामोश रहता है वो पाकिस्तानी भी नहीं है और मुसलमान भी नहीं है। ये उन्होंने कहा कि अगर आप ये उन्होंने बड़ी सख्त बात की कि इस जुल्म के ऊपर अगर आप खामोश हैं तो वो ना पाकिस्तानी है और ना मुसलमान। उन्होंने कहा कि मुझे बताएं, अगर कोई मुल्क यहां पर काबज होता तो क्या वो यही करता जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर हो रहा है? ये महमूद खान अचकजई ने सवाल पूछा है। मजीद उन्होंने एक अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा कि सिपाही से लेकर जर्नैल तक सब इस बात के पाबंद हैं कि वो सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे और जब तक इस अहद की पासदारी नहीं होगी पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार रहेगा। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं, यानी कि बातचीत का हम आगाज करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर 25 करोड़ अवाम का एतमाद आपके पास होगा तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। मजीद कहा कि 8 फरवरी को एक दिन का एहतजाज नहीं कर रहे, हमारी तहरीक अभी शुरू हुई है, हमने जेल भरो तहरीक भी चलानी है। ये उन्होंने बात की है। इसी तरीके से अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने कहा कि जो लोग मिलिट्री कस्टडी से बाहर आए हैं, कुछ पर तो इतना तशद्दुद किया गया है कि वो जान से चले गए हैं और कुछ अभी तक बीमार हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान भी आज तक कैद है। ये गुफ्तगू की है अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने। मज़ीद उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान है, मैं जो भी कहूँगा खुदा को गवाह बनाकर कहूँगा, क्योंकि वो सुनता भी है और जानता भी है। उन्होंने कहा चूंकि 90% आवाम इमरान खान के साथ है, इसीलिए वही पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकता है। फैसला साजों ने इमरान खान को जेल में बंद रखा, लेकिन आवाम ने फिर भी इमरान खान को वोट दिया, लेकिन उसका मैंडेट चुराकर नाअहल नालायक लोगों को मुसल्लत कर दिया गया। दिन ब दिन मजालम बढ़ा रहे हैं। कौन सा जुल्म है जो इस वक्त नहीं हो रहा? उन्होंने कहा कि जो मुजरमाना सोच रखते हैं वो इमरान खान से डरते हैं, उसके शऊर से डरते हैं, उसके नजरिए से डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि अवाम को उसके ऊपर एतमाद है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का सही इलाज ना करवाना जुर्म है। ये सारी की सारी बातें हुई। इसी तरह फिर बाद में शाद खटक साहब, जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के, उन्होंने भी अपने लोगों के साथ बैठकर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने पंजाब यूनिवर्सिटी में इमरान खान का गिरेबान पकड़ा, इमरान खान को यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने से रोका। उन्होंने कहा कि अगर डिक्टेटर इमरान खान का गला ना पकड़ता तो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन आज ना होती। जब यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर रोका गया तो इमरान खान ने उस वक्त तलबा तंजीम की बुनियाद रखी थी। ये शाद खटक माजी से एक अहम तरीन चीज़ बता रहे। मजीद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले 2 दिन से एक लाइव जलसा चला जिसमें तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा आते हैं और गुफ्तगू करते हैं। उसके अंदर बात करते हुए शाद खटक ने कहा कि अब जब कॉल आएगी तो हर चौक चौराहे मोहल्ले गांव शहर के अंदर निकलना है और हर चौक को हमने डी चौक बनाना है। उन्होंने कहा कि 9 मई को इमरान खान गिरफ्तार हुए तो पूरे मुल्क के अंदर आम आवाम निकल आई थी। उन्होंने कहा कि 11 मई को भी इसी तरीके से हुआ था, फिर इमरान खान को रिहा करना पड़ा था। जब 9 मई को आवाम निकली थी तो 11 को इमरान खान को रिहा करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि यही कौम इमरान खान को इंसाफ दिलवाएगी। मजीद आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैमरे हैं शफकत अब्बास। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के हवाले से हमारे 3 लाइन ऑफ एक्शन है। सबसे पहले नंबर पे हमने शटर डाउन करना है, दूसरे नंबर पे हमने पहिया जाम करना है और तीसरे नंबर पे हमने रात को मशल बरदार जुलूस निकालने हैं, यानी कि रैलीज निकाली जाएंगी रात के वक्त 8 फरवरी को। आगे आ जाएं जी। शफीउल्लाह जान, उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने अपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जिसमें हमने अपना मौकफ खुलकर रखा। हमने कहा कि हम बंद कमरों के फैसलों को नहीं मानेंगे, एक नेशनल पॉलिसी बनाते हैं और दहशतगर्दी को मिलकर एक ही बार ख़त्म करते हैं। ये उन्होंने बात की। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा एक बड़ी हैरान सूरत हाल बनी हुई है। मिशाल यूसुफजई और शेर अफजल खान मरवत ये आजकल मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर जा रहे हैं और डायरेक्टली इमरान खान की बहनों को निशाना बना रहे हैं। शेर अफजल खान मरवत ने तो एक जगह पर यहां तक कह दिया कि मेरी दानिश में जो बहनें हैं वो फैमिली का हिस्सा नहीं होती, यानी कि बहनें शादी करके अपने घरों में चली जाती हैं, लिहाजा वो फैमिली का हिस्सा नहीं है। तो इमरान खान की फैमिली का हिस्सा इमरान खान की बहनें नहीं है। ये आप अंदाजा लगाएं, ये वो शख्स है कि जिसको वोट मिला इमरान खान के नाम पर, इसको पॉपुलैरिटी मिली, पाकिस्तान के लोगों ने इसको प्यार और मोहब्बत दिया सिर्फ इमरान खान के नाम पर, और आज
ये मौसूफ जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं वो मेरे आपके हम सब के सामने है। बैरिस्टर गौहर अली खान से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनों पर हम जुमले कसने वालों के लिए पार्टी के अंदर किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या आप जुमले कसने के लिए इमरान खान का खानदान ही बचा है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। आप हैरान होंगे शेर अफजल खान मरवत को जितनी बैकिंग आज तक हुई है सबसे ज्यादा वो बैरिस्टर गौहर अली खान की जानब से हुई है। सबसे ज्यादा सपोर्ट बैरिस्टर गौहर अली खान ने ही किया। कल रात को मोहम्मद मालिक के शो में मिशाल यूसुफजई और शेर अफजल खान मरवत दोनों आए और मोहम्मद मालिक ने शो के आगाज में बता दिया कि मैं पैनल को बैलेंस करने के लिए यह चाहता था कि तहरीक इंसाफ के और रहनुमा भी इस शो के अंदर शिरकत करें और मैंने 3-4 रहनुमाओं से रब्ता भी किया, लेकिन सब ने इनकार कर दिया इन दोनों के साथ बैठने से। अब ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर, एक MNA है असेंबली के अंदर और दूसरी मोहतरमा सेनेटर है सेनेट के अंदर। तो तहरीक इंसाफ की जमात को इस हवाले से सोचना चाहिए कि आपकी हर चीज तो बेस कर रही है इमरान खान के ऊपर, इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर हर चीज बेस कर रही है। तो ये मसूफ तो बिल्कुल जाकर आप समझें कि जिस तरीके से आप वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के बारे में इमरान खान कहा करते थे ना कि हमारी 12वीं खिलाड़ी है, तो ये भी आपके 12वीं खिलाड़ी है, ये भी आपको अंदर से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक चीज वाज़ेह तौर पर बता दी है। उन्होंने कहा जी ये जो एहतजाज है 8 फरवरी का, ये हमने इस तरीके से करना है कि हम कोशिश करेंगे, हम पूरा मुल्क बंद करेंगे और हम किसी भी सूरत ऐसा नहीं होगा कि इस एहतजाज को करके हम घरों को चले जाएं। हम इस एहतजाज को करने के बाद मजीद आगे बताएंगे कि अगला हमारा लाहे अमल क्या है। एक टीवी शो के अंदर यह कहा गया नसरुल्लाह मल्क की जानब से कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वर्कर हैं, सपोर्टर हैं जो बाहर निकल कर एहतजाज करते हैं, ये बेसिकली फैन क्लब है, ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये फैन क्लब है। तो इसके ऊपर इसार राना ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये वही फैन क्लब है जिससे आपने इंतखाबी निशान छीना, जिसके उम्मीदवार उठवाए गए, जिनके उम्मीदवारों से कागजात छीने गए, उनको कैंप नहीं लगाने दिए गए, फिर भी इस फैन क्लब ने आपको तारीखी शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का दिन आपका था, उस दिन अंपायर भी आपका था, आपको ताकत के टीके भी लगवाए गए थे और रिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाथ पांव बांध कर उतारा गया था, फिर भी तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने आपको धूल चटाई और तारीख की बदतरीन शिकस्त आपको दी। बाहर निकलकर इन नौजवानों ने सारे का सारा पांसा पलट दिया, क्योंकि 8 फरवरी जिस दिन इलेक्शन था उससे चंद दिन कबल बड़े बड़े दावे किए गए थे, हू का आलम होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा और कोई वोट नहीं देगा। और फिर नौजवानों ने वो किया कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक ऐसा मरहला ले आए कि वो एक खामोश इनकलाब था, लेकिन उस इनकलाब को नहीं माना गया। इसी तरीके से नौजवान साफी हैं, उन्होंने बड़ी अहम बात की, उमर दराज गोंदल। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की मार्शल लॉ के अंदर भी इतनी गिरफ्तारियां नहीं हुई और ना ही कारकुनान पर इतने मुकदमात हुए जितने तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर हुए हैं। अगर आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट हो गई है तो बसंत के बावजूद तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसे की इजाजत दे ले, फिर देखें कि क्या होता और क्या नहीं होता। अब बसंत को ही देख ले, पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में जमीन के बाद हवा के अंदर भी दफा 144 नाफज कर दी गई है। डर और खौफ है इमरान खान का। कहा यह जाता है नहीं जी वो हम बसंत को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। जाएं जरा वहां पर लाहौर लिबर्टी चौक में देखें जरा, वहां पर आपको किसी पॉलिटिकल लीडर की तस्वीर नजर आती है या नहीं आती? नजर आएगी आपको मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तस्वीर। अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तस्वीर नजर आती है तो बाकी की भी नजर आनी चाहिए। नवाज शरीफ की नजर आए, जो लोग भुट्टो से प्यार करते हैं, जरदारी से प्यार करते हैं, बिलावल से प्यार करते हैं, उनकी तस्वीरें नजर आए, और जो लोग इमरान खान से प्यार करते हैं उनकी तस्वीरें भी नजर आए। डर और खौफ इस बात का है कि अगर इस बात की इजाजत होती कि ठीक है जी जो जिससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, आप अपनी मोहब्बत का इजहार करें, तो फिर गुड्डी सिर्फ इमरान खान की चढ़ती। हवाओं में, फिजाओं में फिर सबसे ज्यादा जो रंग नजर आता आपको वो लाल और हरा आता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाली गुड्डियां आपको उड़ती हुई नजर आती, लेकिन ये डर और खौफ है। अब आगे आ जाएं जी, जो सबसे अहम तरीन बात मैंने आपसे करनी है। कल कुछ लोगों ने, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया कि जी हम पतंगे खरीदना चाहते हैं, गुड्डे गुड्डियां खरीदना चाहते हैं, तो ये हमें लाहौर से कहां से मिलेंगी? मैंने कहा यार मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ से मिलेंगी, आप लाहौर से पता कर लें या पेशावर से पता कर लें, कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएंगी। तो मुझे बताया गया भाई पेशावर से तो नहीं मंगवा सकते, लाहौर के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर बड़ी सख्त किस्म की चेकिंग हो रही है कि बाहर से लाहौर के अंदर कोई गुड्डा गुड्डी, कोई डोर, कुछ भी नहीं आ सकता। तो फिर लाहौर के अंदर मेरे एक दोस्त है, मैंने उनके साथ रब्ता किया कि यार बताएं कि क्या हालात वाक़यात हैं, क्या रेट्स हैं। तो मैं एग्जैक्टली जो
व्हाट्सएप का स्क्रीन शॉट है ना, मैं कोशिश करता हूं वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये लें जी, ये व्हाट्सएप का स्क्रीन शॉट है जो मेरे दोस्त के साथ बात हो रही थी, उसने आगे से रेट लिया और मुझे फॉरवर्ड की तस्वीर कि भाई ये पिन्ने हैं और एक पिन्ने की कीमत है 20,000 रुपया, लेना तो बताओ। अब आप अंदाजा लगाएं कि क्या वो गरीब जो 1200 रुपया दिहाड़ी लेता है, क्या वो ये अफोर्ड कर सकता है कि वो बसंत की खुशियां मनाए? और जो पतंग की कीमत है वो 300 से शुरू होती है और 700 रुपये तक जाती है, यह आप अंदाजा लगाएं। तो ये जो बसंत हो रही है लाहौर के अंदर, ये आप ये कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास या जो एलीट क्लास है वो ये बसंत मना रहे हैं। जो गरीब है बेचारे, हाँ वो ये कर सकते हैं कि इनकी जो पतंग कट के आएगी, बो हो के आएगी, उसको वो लूटें और उससे अपनी खुशियां मना लें। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी। और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि जी ये बसंत का जो मामला है, इस बसंत के बाद जो है वो मरियम नवाज जो है वो कनेक्ट कर गई हैं जेन जी के साथ। मरियम नवाज ने इन लोगों को एक तफरीह दे दी है। बहुत अच्छी बात है, तफरीह दिया आपने। इसी तरह का माहौल होना चाहिए, हेल्दी माहौल होना चाहिए, लेकिन यह माहौल आप सियासत के मैदान के अंदर भी रखें, वहां पर भी दिल गुर्दा दिखाएं। ये शफीउल्लाह जान ने कहा, उन्होंने कहा जी अगर कारकर्दगी की बात ही कर लें, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कारकर्दगी की बात ही कर लें, उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल से हुकूमत में है और मेरा चैलेंज है कि मोहतरमा मरीम नवाज को कहें कि कारकर्दगी की बुनियाद पर हमारे साथ आकर बैठें और बात करें। उन्होंने कहा कि सेहत के बजट को जो कि 9 अरब रुपए था, अब वो 276 अरब रुपए है, जिसमें 75 अरब रुपए हमने सेहत काट के रखे हैं। उन्होंने कहा कि पहले 20 यूनिवर्सिटियां थी, आज 34 हैं। पंजाब के अंदर 3 गुना ज्यादा आबादी है और वहां पर कितने डिग्री कॉलेज इन्होंने बनाए हैं और कितनी यूनिवर्सिटियां एक्स्ट्रा बनाई हैं, वो हमें ये बताएं। बड़ी अच्छी बात है। एक दिन बैठ जाए टीवी के ऊपर, तरीके इंसाफ भी बताए कि इन्होंने पिछले 12-13 साल में केपीके के अंदर क्या किया है, और पंजाब के जो हुक्मरान है वो भी बताएं कि इन्होंने पिछले 35 सालों में पंजाब के अंदर क्या किया। तो फिर दोनों का पता लग जाएगा कि दोनों में से किसने क्या किया है और किसकी कारकर्दगी बेहतर है। और शफीउल्लाह जान ने यह भी कहा, उन्होंने कहा जी लाहौर के अंदर इलेक्शन करवा लेते हैं, हम अपनी तरफ से सोहेल खान अफरीदी को खड़ा करते हैं और आप अपनी तरफ से मोहतरमा मरीम नवाज को खड़ा कर लें। इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन कैमरों के सामने करवाएं और हम इनकी जमानतें जब्त करवा देंगे। उन्होंने कहा चलें, हम सोहेल खान अफरीदी को भी खड़ा नहीं करते, हम अपने एक वर्कर को, एक कारकुन को खड़ा करते हैं और उसके मुकाबले में आप मोहतरमा मरीम नवाज साहबा को खड़ा कर लें और फिर आप देखते हैं कि हम आपके साथ क्या करते हैं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, लाहौर के अंदर किसी भी जगह पे आप नून लीग के सबसे बड़े रहनुमा को, नवाज शरीफ को खड़ा कर ले, चले जो नवाज शरीफ का अपना हल्का है ना, अपना हल्का जो उनका, उधर ही नवाज शरीफ खड़े हो जाए और तरीके इंसाफ की जानिब से कोई भी तरीके इंसाफ का वर्कर खड़ा हो जाए, और फिर जो होगा वो वही होगा जिसके बारे में मंसूर अली खान ने भी अभी हाल ही में बताया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मुबैना तौर पर भी नहीं भाई, ये लोग जो है वो अपनी सीटें हार चुके थे। आगे आ जाए जी। एक बहुत बड़ा गिला किया गया और यह गिला किया गया है एक सेनेटर की जानिब से जिनका तल्लक है मौलाना फजल रहमान की जमात से। उन्होंने कहा जी लाहौर के अंदर जो है वो बसंत मनाई जा रही है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं वहां पर लोग जो हैं वो जाने दे रहे, लोगों की जाने जा रही हैं और यहाँ पर बसंत मनाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि इसी तरह का ऐलान जो है वो सिंध के वज़ीर आला की जानिब से भी किया गया है। गुल प्लाजा के बाद वो भी वहाँ पर बसंत मनाने के लिए जा रहे हैं। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।